हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है थर्सडे और थर्सडे का दिन पूरा बारिश से भरा हुआ है। हमारे दुर्गापुर में चारों तरफ बारिश है। देखिए किस तरह से बारिशें हो रही है। और आज पूरा दिन सुबह से उठे हैं तब से लेकर मतलब मैं 7:30-8 बजे से लेकर के अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं, तो अभी तक का मैं वेदर रिपोर्ट अगर बताऊँ तो दिन भर में बारिश होती रही है और हल्की हल्की घटा भी छाई हुई थी और बीच बीच में जो है बारिशें रुक रही थी, लेकिन निरंतर बारिश होती गई। मतलब पूरे दिन ही थोड़ी ज़्यादा थोड़ी कम बारिश होए जा रही थी, अनस्टॉपेबल। गाइस, अभी कुछ दिन पहले मेरे बहुत बचपन के जानने वाले एक फैमिली से मुलाकात हुई मार्केट में। तो वहाँ जा कर के उन्होंने मुझे देखा, वो CMERI से देख रहे हैं मुझे जब से पैदा हुए हैं, तो देख कर ही पहचान गए क्योंकि मेरा चेहरा तो बदला है नहीं ज़्यादा। तो बोले कहाँ रहती है, क्या है नहीं है, सब पूछ रहे हैं। उसके बाद बोले देखते ही देखते बड़ी हो गई पूरी। तो मैंने कहा कि बड़ा होना तो तय है, वक्त निकला है तो बड़े तो होंगे ही एक दिन। और उसके साथ ही साथ जब उन्होंने पूछा कि घर पे अभी यहाँ पर कौन कौन है, मैंने कहा कि यहाँ पर दुर्गापुर में हम लोग ही रहते हैं, ससुराल मेरा तारकेश्वर में है और मम्मी लोग सिटी सेंटर में रहती है, ये उन लोगों को पता है। तो उन्होंने पूछा कि सब कुछ ठीक है, 2 जन है घर में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैंने कहा नहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत अच्छी मेरी लाइफ जा रही है। मैंने तो इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था जितना अच्छा जा रहा है। लेकिन ये है कि जब मेरी नई शादी हुई थी तब ना थोड़ा सा कुछ फील होता था। मुझे ऐसा लगता था जब भी बारिश का मौसम होता था तब कि आज थोड़ा सुमन जी रह जाए घर पे, आज थोड़ा हम लोग टूर पे जाए, लॉन्ग ड्राइव पे जाए। लेकिन होता नहीं था पॉसिबल, क्योंकि हम लोगों की ज़िंदगी में पैसे देने वाला कोई इंसान ही नहीं है, हम ही लोगों को पैसे देने पड़ते हैं सबको। तो इन दैट केस पैसा कमाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब कमाएंगे नहीं तो कैसे, बारिश के दिन में तो 1 महीना पूरा बारिश होगा, तो क्या 1 महीना वो घर पे रहेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए मैंने भी अपने आप को जॉब में बिज़ी रखा था, अभी बिज़नेस में बिज़ी रखा हुआ है, ऑनलाइन अर्निंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बिज़ी हूँ। और अभी ना ये टाइम के साथ साथ धीरे धीरे एडजस्ट हो गया और मैं समझ गई कि जिन लोगों की ज़िंदगी में अर्निंग मैंडेटरी है, कमाना बहुत ज़रूरी है, हमारे कमाने पर ही हमारा वर्तमान और भविष्य पूरा डिपेंडेबल है और कुछ और लोगों की भी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, तो तब कमाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ है नहीं। तो इसलिए अभी आदत हो गया, अभी लगता है ठीक है, ओके, बारिश का मौसम हो चाहे जो भी हो, अपने से एंजॉय कर लेंगे, इसको कॉल कर लेंगे, मम्मी से वीडियो कॉल कर लेंगे, दोस्तों से चिट चैट कर लेंगे, ज़ोमैटो में ऑर्डर करके अच्छा बढ़िया सा मनपसंद खाना खा लेंगे, ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग में चल जाएंगे। और हमारे मोहल्ले में भी बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों से बातें कर लेंगे, क्या ही प्रॉब्लम है। तो अभी ना ठीक हो गया है, एडजस्टेबल। थोड़ा सा टाइम लगा मुझे लेकिन ठीक हो गया, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं इतना फील होता है जितना कि शुरू में होता था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियोस लेकर के आई गई हूँ। शॉर्ट्स अपलोड करी थी, लॉन्ग वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, काम का प्रेशर रहता है, नहीं होता है। और बाहर आज सुबह से ही वेदर ऐसा है कि पूरा बारिश हो रखा है। और आज थर्सडे है तो मैं चावल वावल कुछ नहीं खाऊँगी, आज फल खा के हूँ। अभी सुमन जी आए हैं करके बना रहे हैं, मतलब आफ्टर फास्टिंग जो पूजा मेरी अभी कंप्लीट होने वाली है और इसके बाद क्या खाऊंगी मैं वो बना देंगे। तो इस तरह से चल रही है। और आज वेदर बहुत 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 ही रेनी हो रखा है, सुबह से ही रेनी वेदर है आज सुबह से ही। इस मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर करूं कि कुछ दिनों से देख रहे थे कि मेरे व्यूज़ थोड़े से डाउन चल रहे हैं, ये आप हो जाएंगे, नो नीड टू वरी अबाउट। ऐसा होता है, यूट्यूब में एक बग आया हुआ है जिसको कहते हैं नोन बग। इससे क्या हो रहा है, आप जो शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हो, शॉर्ट वीडियो, उसकी व्यूज़ आपके डायरेक्ट चैनल के वीडियो में दिखाई दे रहा है, लेकिन YT स्टूडियो खोलने से YT स्टूडियो में दिख नहीं रहा है कोई भी व्यू। तो ये नोन बग है। और मैंने कई दिन से लॉन्ग वीडियो कंटेंट अपलोड नहीं किया हुआ है, तो इसको सॉल्व करना है, इस नोन बग को सॉल्व करना। वैसे यूट्यूब चैनल की बात अगर करूँ मैं, तो जब से मैंने चैनल क्रिएट किया है तो
बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ मैंने डील किया। लॉट ऑफ इशूज वर देयर, जैसे डीमोनेटाइजेशन होना, उसको मैंने फिर से मोनेटाइज किया, फिर से मेहनत की। उसके बाद अभी देखिए ये बग आया हुआ है, इसे भी फिक्स करना है मुझे बहुत जल्दी। तो इस तरह से काम करने से जैसे इश्यूज़ आते हैं, हर सेक्टर में आप काम करोगे तो वहाँ पर कुछ इश्यूज़ आपको देखने को मिलती है। तो वैसे ही इस फील्ड में भी काम करने से इश्यूज़ आते हैं, उसको फिक्स करना होता है जल्द से जल्द। तो बन गया है मेरा खाना, ये सुमन जी बना दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर है रोटी, आप देख सकते हो प्लेन रोटी ही है। और उसके साथ है जीरा और आलू का फ्राई। ये बिल्कुल ऑयल फ्री, ऑलमोस्ट बहुत कम ऑयल में ही बनती है, ऑयल फ्री ही बोल सकते हैं। और इसमें हरी मिर्च थोड़ी डालते हैं, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालते, बहुत अच्छा लगता है। और ऑयल भी ज़्यादा नहीं है, व्रत के बाद ऑयल वॉयल नहीं खा पाएंगे। और खाने का मन कर रहा था चिकन पकौड़ा। अब आज हम लोग खाते हैं वेज खाना, तो कैसे खाई जाएगी, तो इसलिए सोयाबीन का पकौड़ा बना है, चाट मसाला छिड़क दिए हैं ऊपर से। तो ये देख करके आपको समझ में नहीं आएगा, और खाने में भी ऑलमोस्ट चिकन पकौड़ा का स्वाद आता है। इसमें प्याज लहसुन नहीं डाले हैं लेकिन, ठीक है। और उधर में मेरे पतिदेव काम कर रहे हैं, हमारे लिए बना दिए हैं जो भी खाना वगैरह है, और उसके बाद अभी कर रहे हैं काम। और पूजा ख़त्म हो गई थर्सडे की, खाना वाना खा लिए थे, और थोड़ी देर मैंने ना लेट लिया था। एक नैप लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि थोड़ा बिना राइस के रहते हैं तो फल खा करके, तो थोड़ा सा जब पूजा ख़त्म हो जाता है, ये हर किसी का नर्व की वजह से होता है, थोड़ा पेन होता है बॉडी में। थोड़ा सा लेट लिए थे, और उसके बाद हो गए फ्रेश, और बाहर हो रही है हल्की हल्की बौछारें, तो हम लोग निकल गए घूमने और आ गए पानी पूरी वाले के पास। और इसके बाद पानी पूरी खाने के बाद हम लिए हैं टिकिया चाट, और सुमन जी लिए हैं पापड़ी चाट। और ये चाट जो है यहाँ से ज़्यादा अक्सर हम लोग खाया करते हैं, मस्जिद के पास में है, चंडीदास मस्जिद के पास में, बहुत ही बढ़िया है और अच्छा बनाते हैं। और बारिश में भीग भीग के, बारिश के मौसम में ये सब खाने। सो गाइस, चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात होती रहेगी निरंतर। जय हिंद, वंदे मातरम।